हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पुण्य भूमि कहा गया है। तो अभी हमने देखा जो उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है। तो 5 हिमालय खंडों का वर्णन किस पुराण में किस में मिलता है। तो ये मिलता है स्कंद पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। 5 हिमालय खंड कौन कौन से हैं। तो एक आपका है केदार खंड, मानस खंड, नेपाल खंड, जलांधर और कश्मीर खंड। तो इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। एक बार आपको फिर से यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन से हैं। केदार खंड, मानस खंड, नेपाल खंड, जलांधर खंड और कश्मीर खंड। तो इन 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। वर्तमान में जो केदार खंड और मानस खंड है इनका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदार खंड का यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है और कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है। तो उत्तर कुरु शब्द का जो प्रयोग मिलता है ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। तो वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। तो ये बताया गया है कौस्तकी ब्राह्मण। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। और एक किस भाषा, यहाँ पे बता रहे हैं कि किस भाषा के बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ है इसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है हिमवंत शब्द का। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों में केदार खंड एवं मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा जाता है। तो पुराणों में केदार खंड एवं मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है। यानी यहाँ पे पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की बात हो रही है कि जो केदार खंड तो गढ़वाल होगा और मानस खंड है कुमाऊं, यानी संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र की बात हो रही है कि इस संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया है। तो पुराणों में इन्हें उत्तराखंड यहाँ पे नाम मिलता है, खसदेश मिलता है और ब्रह्मपुर। तो ये सभी नाम मिलते हैं पुराणों में। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केदार खंड, कश्मीर खंड, जालंधर, मानस खंड एवं नेपाल किसके अंतर्गत वर्णित हैं। तो ये 5 हिमालय खंड है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर यहाँ पे पहले बताया था। तो ये जो सभी 5 हिमालय खंड इनका जो वर्णन मिलता है ये मिलता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में वर्णित है ये 5 हिमालय खंड, केदार खंड, कश्मीर, जालंधर, मानस खंड और नेपाल। तो जिनमें से आपके 2 केदार खंड होगा गढ़वाल क्षेत्र और मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र, इनका संबंध क्या है अपने राज्य उत्तराखंड से, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का जो क्षेत्र है इसे
मानस खंड यानी कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? माया क्षेत्र यानी हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है केदारखंड। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सी यहाँ पे होगा केदारखंड, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बदाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत किनकी सीमाओं का विभाजन करते हैं? तो बदाण क्षेत्र एवं नंदा देवी जो पर्वत हैं ये गढ़वाल और कुमाऊं इनकी सीमाओं का विभाजन करते हैं। तो गढ़वाल यानी केदारखंड और कुमाऊं यानी मानसखंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 1515 ईस्वी के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया। तो बिल्कुल सही है, जो 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आता है, बिल्कुल सही है। बद्रिका आश्रम तपोभूमि एवं केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है। तो बिल्कुल सही, जो गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है ये बद्रिका आश्रम हो गया, तपोभूमि एवं केदारखंड है, ये भी बिल्कुल सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में थी। देखो जो कुबेर की राजधानी थी ये अलकापुरी में थी लेकिन पिथौरागढ़ नहीं, बल्कि कहाँ है, अलकापुरी कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या यहीं से क्या गलत हो जाता है। तो यही यहाँ पे क्या है, इसका सही नहीं है। अगला जो यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में श्रीनगर को श्री क्षेत्र या सुबावपुर कहा गया है। तो ये वाला भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या सही है। तो कौन से यहाँ पे गलत है? तो ये सी यहाँ पे गलत है। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुबेर की राजधानी अलकापुरी वर्तमान किस जनपद में स्थित मानी जाती है? तो अलकापुरी वर्तमान में आपके कहाँ है, चमोली जनपद में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना जाता है। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी अलकापुरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी बताई गई है? तो केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई बताई गई है, तो लंबाई इसमें 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये आप भी दोनों यहाँ पे क्या सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र एवं सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था? तो ये वर्णन मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि जो असुर राजा थे सांबर, इनके 100 गढ़ों को जो नष्ट किया था ये क्या था, इंद्र एवं सुदास ने। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंद्र एवं सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। ये वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखेंगे, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान राम का जो रघुनाथ मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ये कहाँ पर है? यह है देवप्रयाग। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने अंतिम समय पे यहाँ पे तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण जी ने कहाँ पर करी थी? तो लक्ष्मण जी ने भी तपोवन टिहरी गढ़वाल में तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश गुफा एवं मुचकुंद गुफा में व्यास, स्कंद, नारद आदि वैदिक ग्रंथों की रचना हुई? देखो यह प्रश्न थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया है। तो यह प्रश्न ऐसा होगा कि किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई? तो ये हुई थी आपकी ऋग्वेद के अनुसार हुई थी। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे करना है। पहले यहाँ पे देखेंगे राजा विराट की राजधानी। तो राजा विराट की जो राजधानी थी ये थी विराटगढ़ी। ठीक है, इसका तो यहाँ पे क्या पहला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे 1 हो जाएगा। भृंगतुंग, तो भृंगतुंग जो कहा जाता है ये केदारनाथ का प्राचीन नाम है। तो इसका भी यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। बाणासुरगढ़ मंदिर, तो बाणासुरगढ़ मंदिर जो आपके ये कहाँ है, ये आपके लमगोड़ी में, इसके यहाँ पे चौथा यहाँ पे हो जाएगा। और विशोम नामक जो पर्वत है आपके टिहरी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 2 4 3।
तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 4 3। अगला यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के किस प्रयाग को समस्त पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो महाभारत में किस प्रयाग को समस्त पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवप्रयाग। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की जो राजधानी थी ये थी श्रीनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी गढ़वाल स्थित तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो टिहरी गढ़वाल तपोवन में जो तपस्या करी थी ये करी थी लक्ष्मण जी ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी आदि पर्व। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन कौन से थे? तो प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे ये थे आपके कर्ण आश्रम और बद्रिका आश्रम। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ युवा भी दोनों, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कर्ण आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो देखो यहाँ पे जनपद की बात हो रही है कि कर्ण आश्रम किस जनपद में है, तो ये आता है आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जो कर्ण आश्रम है ये आपके कोटद्वार में है, कोटद्वार का जो है आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। कर्ण आश्रम जो है कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम में करी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने कर्ण आश्रम में करी थी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। और कर्ण आश्रम के लिए महाकवि कालिदास ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये क्या था? किसले प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। जो कर्ण आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो बसंत पंचमी के दिन जो मेला लगता है ये लगता है कर्ण आश्रम में। देखो कर्ण आश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे दे रखा है, कर्ण आश्रम भी दे रखा है चौका घाट पे। तो वर्तमान में इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ बीवासी दोनों। तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कर्ण आश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्ण आश्रम मैंने आपको बताते हैं दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो ये क्या होगा? सी। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए और बी दोनों। अगला देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है? तो यह मालनी नदी के तट पर है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? तो गुरु विश्वामित्र व अप्सरा की पुत्री ही अप्सरा मेनका की पुत्री ही कौन थी? शकुंतला। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी। जो राजा दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला, ये इनकी पुत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी जाखन देवी मंदिर। जो जाखन देवी मंदिर है यह अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड एवं कूर्मांचल किस क्षेत्र के प्राचीन नाम है? तो इजी प्रश्न है। मानस खंड आप लोग जानते हैं कि मानस खंड का जो प्रयोग किया गया है या कूर्मांचल शब्द जो है ये आपका है कुमाऊं के लिए। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मानस खंड जो है शब्द है यह स्कंद पुराण में वर्णित है और जो कूर्मांचल शब्द है यह संस्कृत भाषा का है। इसी से क्या हुआ है? वर्तमान कुमाऊं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर यक्ष नाग गंधर्व एवं किरात जातियों के निवास का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर यक्ष नाग गंधर्व एवं किरात
इन सभी जातियों का जो निवास का वर्णन मिलता है ये मिलता है ब्रह्मा एवं वायु पुराण। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, यह अभी दोनों, सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, बेनीनाग या बीनाग मंदिर किस जनपद में है? तो बेनीनाग या बेरीनाग जो मंदिर है यह आपके पिथौरागढ़ में है, काफ़ी फेमस मंदिर है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों की जानकारी किसने दी? तो महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों की जानकारी जो दी थी ये दी थी ऋषि धौम्य ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, बदाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत किनकी सीमाओं का विभाजन करते हैं? तो बदाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत ये करते हैं केदार खंड और मानस खंड, यानी गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन करते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर किसके अनुसार है? तो यह मानस खंड। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कुर्मांचल कहा गया? तो ये कहा जाता है कांतेश्वर पर्वत। कांतेश्वर पर्वत चंपावत में है और कहा जाता है कि यहीं पर भगवान विष्णु का कच्छप अवतार यहाँ पर हुआ था। तो इसी पर्वत के नाम पर मानस खंड को कुर्मांचल कहा गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया था जो कांतेश्वर पर्वत है आपके चंपावत जनपद में है, चंपावत जनपद में है और यहीं पर भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था और इसी के नाम पर क्या है वर्तमान में जो आपका क्या है मानस खंड। तो इसी पर्वत के नाम पर मानस खंड को कुर्मांचल कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख प्राप्त हुआ है ये हुआ है लाखा मंडल। तो राजकुमारी ईश्वरा के लेख से में ही पता चलता है कि जो यमुना उपत्यका है यहाँ पर यादवों का यहाँ पे वंशज था। इसकी जानकारी में राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, त्रिशूल लेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो राज्य में त्रिशूल लेख किन किन स्थानों से प्राप्त हुए थे? तो ये थे बाड़ाहाट, उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ बी व सी दोनों। देखो जो बाड़ाहाट उत्तरकाशी से जो त्रिशूल लेख मिला था इसकी जो लिपि थी ये थी शंख लिपि। लिपि भी पूछी जाती है कि कौन सी लिपि में है, तो यह शंख लिपि में। और जो गोपेश्वर के हमें त्रिशूल लेख मिलता है ये मिलता है हमें दक्षिण ब्राह्मी लिपि में। ये भी आपको ध्यान रखना कौन सी है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। अगला देखेंगे, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।